Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. Today the topic we will discuss is from first year chemistry chapter 2, and the topic is behavior of gases. गैसेस का बिहेवियर किस तरह का होता है? गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी की एबिलिटी होती है. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. क्यों कंप्रेस होते हैं? गैसेस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं. और जब किसी भी गैस को प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो स्पेसेस डिक्रीज़ हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. तो इस तरह से क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम जो पहले ज़्यादा था वो प्रेशर अप्लाई करने से डिक्रीज़ होके कम हो गया, क्योंकि गैस कंप्रेस हो गई. मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं और जब प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है तो वो स्पेस डिक्रीज़ हो जाती है. स्पेस डिक्रीज़ होने की वजह से गैस कंप्रेस हो जाती है और उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है. इस तरह से तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस हो सकती हैं. As the molecules of gases have no force of attraction between them, that is why they have spaces between them, and they are widely spread. And when pressure is applied on the gas, the spaces between the molecules are decreased and gas is compressed. Also, volume of the gas is decreased. गैसेस में ये एबिलिटी होती है कि अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. गैसेस हैव ऑल्सो द property of diffusibility. गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन मीन्स फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन मीन्स फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर to lower concentration, and this ability is known as diffusibility. क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और वाइडली स्प्रेड होते हैं. तो अगर उसको ओपन एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी डिफ्यूज़ हो जाते हैं. उनका फ़्लो, गैस मॉलिक्यूल्स का फ़्लो हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, ये फ़्लो होके स्प्रेड हो जाएंगे और इसमें डिफ्यूजन हो जाएगा. और इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजिबिलिटी कहा जाता है. यानी गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्यूज़ हो सकती है और इस एबिलिटी को डिफ्यूजिबिलिटी कहा जाता है. गैस मॉलिक्यूल्स डोंट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर वाइडली स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर. इन ओपन एनवायरनमेंट दे कैन ईजीली बी स्प्रेड. Spread of perfume from one side to another is the example of diffusion. जब भी हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो हमें कमरे के दूसरे कोने तक उसकी स्मेल इसी वजह से आती है क्योंकि
उसकी गैस जो है वो डिफ्यूज़ होके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली गई और हमें उसकी फ्रेगरेंस या खुशबू महसूस होती है। बिहेवियर ऑफ गैसेस में थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस अगर कहीं भी मौजूद हों तो वो प्रेशर अप्लाई करती हैं, यानी प्रेशर डाल सकती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई द प्रेशर। If gas is filled in the container, it will apply force on its walls. Fewer gas molecules have fewer force and large number of molecules can exert more pressure on the walls. अगर एक बलून है और उसके अंदर हम हवा भरते हैं, थोड़ी हवा भरने से वो इतना प्रेशर इसकी वॉल्स पे नहीं डालता। अगर हम ज़्यादा प्रेशर इसमें फिल करेंगे, यानी ज़्यादा गैस इसमें फिल करेंगे, तो ये इसकी वॉल्स को फैला देगा, इसकी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा और इसकी जो वॉल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी। और अगर इसमें और ज़्यादा गैस भरी जाए तो बिलाखिर क्या होगा कि ये इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता ये बलून और वो बर्स्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा और कम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर कम होगा। इसकी एग्जाम्पल हम इसी तरह से देख लेते हैं। इफ़ मोर गैस विल बी फिल्ड इन द बलून, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन बलून्स वॉल्स एंड मोर फिलिंग ऑफ गैस विल बर्स्ट द बलून। और इसी तरह से टायर की एग्जाम्पल भी दी जाए कि टायर में अगर हवा कम हो जाती है तो हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चलती, तो इसलिए हम उसमें टायर में हवा भरवाते हैं, गैस फिल करवाते हैं, तो उससे फिर टायर की जो वॉल्स होती हैं वो टाइट हो जाता है और हमारी गाड़ी ठीक तरह से चल सकती है। यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर की डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स होगा। प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया पे फोर्स अप्लाई की जाए उसको प्रेशर कहा जाता है। और इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि P इज़ इक्वल टू P इंडिकेटेड एज प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज़ इक्वल टू F अपॉन A। तो इसका यूनिट इस तरह से होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और हम जो यूनिट्स ज़्यादातर अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बुक में पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि प्रेशर का यूनिट टॉर यूज़ होगा, एटमॉस्फेयर यूज़ होगा, mm ऑफ मरकरी होगा या साई होगा, PSI साई। और स्टैंडर्ड प्रेशर्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर वो इक्वल होता है 760 टॉर के। और 760 टॉर इक्वल होता है 760
mm mercury के, and that is equal to 14.7 psi, and that is equal to 101,300 newtons per meter square. इसके यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स हम दोबारा देख लेते हैं. स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm मर्करी इज इक्वल टू 14.7 psi इज इक्वल टू 101,300 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर. तो ये गैस प्रेशर्स के यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे. और एक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे डिफरेंट होता है. लो एल्टीट्यूड यानी जितना हम सतह समंदर पर होंगे या उसके नीचे होंगे, प्रेशर हाई होगा, गैस का प्रेशर हाई होगा या एयर प्रेशर हाई होगा. जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो गैस का प्रेशर लो हो जाएगा. तो हर जगह सेम प्रेशर नहीं होता. किसी जगह पे हाई प्रेशर होता है, सी लेवल पे हाई प्रेशर होता है और हाइट पे लो प्रेशर होता है. तो इसलिए स्टैंडर्ड प्रेशर्स यहाँ पे रखे गए हैं जिसके कंपैरिजन में हम चीज़ों को या प्रेशर्स को कंपेयर करके और फाइंड आउट कर सकते हैं. होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to never miss upcoming videos. Thank you so much. Thanks for watching. Allah Hafiz.